हमारा 541 क्वेश्चन है, आप अपने किस शिक्षक सहयोगी को अपना हितैषी मानती हैं? तो इसके विकल्प हैं, जो आपकी प्रशंसा एवं चापलूसी करे, जो समय समय पर आपके दुख दर्द बांटे, जो कुछ समय आकर अपना वक्त बर्बाद करे, जो आपकी रुचि का साहित्य लाकर दे तथा ज्ञान चर्चा करे। तो हमारा जवाब है, जो आपकी रुचि का साहित्य लाकर दे तथा ज्ञान चर्चा करे। हमारा 542 क्वेश्चन है, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है क्योंकि। इसके विकल्प हैं, शिक्षा क्षमता रहित, शिक्षो उचित गुणों से अनभिज्ञ, भग्नाशापूर्ण या ज्ञान शून्य। तो जवाब है शिक्षकों उचित गुणों से अनभिज्ञ। मैं क्रोध करती हूँ जबकि छात्र चापलूसी करते हैं, छात्र आदेशों का अनुपालन नहीं करते हैं, गंभीरता से शिक्षण करने के पश्चात भी छात्र सीख नहीं पाते, छात्र धोखा देते हैं। तो जवाब है गंभीरता से शिक्षण करने के पश्चात भी छात्र सीख नहीं पाते। हमारा 544 क्वेश्चन है, प्राय लोग अध्यापन व्यवसाय को पर्याप्त सम्मान देने से कतराने लगते हैं क्योंकि अध्यापक की सामाजिक स्थिति दयनीय है, अध्यापक अपने व्यवसाय की उपेक्षा स्वयं करते हैं, अध्यापक आर्थिक उन्नति से वंचित हैं, अध्यापक राजनीतिक रूप से दुर्बल हैं। तो जवाब है अध्यापक अपने व्यवसाय की उपेक्षा स्वयं करते हैं। आप अध्यापिका बनने पर स्वयं से प्रत्याशा करेंगी, आप सदैव कम कार्य के लिए लड़े झगड़ें, आप अपने व्यवसाय से प्रशंसा हासिल करें, आप अपने छात्रों के हृदय में निवास करें, आप केवल वेतन हेतु कार्य करें। तो जवाब है आप अपने छात्रों के हृदय में निवास करें। हमारा 546 क्वेश्चन है, एक अध्यापक जो अध्यापन में रुचि विकसित कर चुका है। तो इसके विकल्प हैं, बालकों से प्रभावकारी ढंग से नहीं निपट सकता, छात्रों के व्यवहार की समस्याओं का अध्ययन करता है, विभिन्न परीक्षणों की तुलना करता है, कड़े अनुशासन द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहता। तो जवाब है छात्रों के व्यवहार की समस्याओं का अध्ययन करता है। हमारा 547 क्वेश्चन है, प्राचार्य तथा अन्य शिक्षकों के मध्य जो संबंध होते हैं उस पर विद्यालय का संपूर्ण वातावरण निर्भर करता है। तो इसके विकल्प है प्रायः, संभवतः, सदैव, कभी नहीं। तो जवाब है सदैव। शिक्षक के लिए अध्यापन कार्य जितना महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसके विकल्प हैं पुनः सहमत, पुनः असहमत, आंशिक असहमत, आंशिक सहमत। तो जवाब है आंशिक सहमत। हमारा 549 क्वेश्चन है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने हेतु क्या करना चाहिए। तो इसके विकल्प हैं, परिवार व समाज की संपूर्ण जानकारी बताएं, उन्हें अनुशासित बनाएं, उनके सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करें, अधिक शिक्षण कराएं। तो जवाब है उन्हें अनुशासित बनाएं। आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक जाना जाता है जो विद्यार्थियों। इसके विकल्प हैं, में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता है, में उच्च आदर्शों का अनुसरण करने की प्रकृति का विकास कर सके, को आज्ञाकारी बनाए, को ट्यूशन के लिए प्रेरित कर सके। तो जवाब है में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता है। हमारा 551 क्वेश्चन है, अध्यापन कार्य हेतु प्रशिक्षण के क्या लाभ हैं। इससे नई चीजें सीखने को मिलती हैं, इससे सृजन शक्ति मिलती है, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की समझ विकसित होती है। हमारा 556 क्वेश्चन है, एक अध्यापक को उन्नत करना चाहिए। इसके विकल्प हैं, छात्रों को प्रश्न पूछने पर दंडित करके, छात्रों में पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त करने की स्थिति के द्वारा, छात्रों को गृह कार्य पूर्ण करने के लिए तंग करके, छात्रों में अंतः क्रियात्मक संप्रेषण को बढ़ावा देकर। तो जवाब है छात्रों में अंतः क्रियात्मक संप्रेषण को बढ़ावा देकर। हमारा 557 क्वेश्चन है, प्राय शिक्षक एवं माता पिता छात्रों में बुद्धि के विकास को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि यह समुन्नत बनाती है। तो इसके विकल्प है, निर्भरता संबंधी व्यवहार को, शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक उत्तरदायित्व भावनाओं को, संयत व्यवहार को, आज्ञाकारिता पूर्ण व्यवहार को। तो इसका जवाब है शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक उत्तरदायित्व भावनाओं को। इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है, माता पिता एवं बालकों के चिंतन में, शिक्षकों एवं शिक्षाविदों में, नियोजित एवं अनियोजित विद्यालय अधिगम में, समाज विद्यालय में। तो जवाब है समाज विद्यालय में। हमारा 559 क्वेश्चन है, किसी प्रेरणा आरोही के सफल होने के लिए कक्षा में 4 आवश्यक दशाओं में से एक का होना अवश्य भावी है।
तो इसके विकल्प हैं छात्रों के लिए नियम कार्य प्रमाणित नहीं होना चाहिए, शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए, कक्षा को असंगठित होना चाहिए, कक्षा में निरंतर शोर होना चाहिए। तो जवाब है शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक जो कि अधिगम समस्याओं की पहचान करते हैं तथा उनका निदान खोजते हैं उन्हें कहते हैं विद्यालय मनोवैज्ञानिक, समाज मनोवैज्ञानिक, समुदाय मनोवैज्ञानिक, चिकित्सीय मनोवैज्ञानिक। तो जवाब है विद्यालय मनोवैज्ञानिक। हमारा 561 क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक प्रकृति के उत्तम परीक्षण का लक्षण है रटने की कला पर आधारित, विश्वसनीयता, कीमत की दृष्टि से सस्ता, अनुमान लगाने की शक्ति पर आधारित। तो जवाब है विश्वसनीयता। हमारा 562 क्वेश्चन है किसी छात्र द्वारा दिए गए प्रश्न के गलत उत्तर के उपचार का सबसे अधिक अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसके विकल्प हैं व्याख्या कर सही उत्तर बता देना, पाठ न सीखने के कारण झिड़कना, सही उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रश्न को दोबारा गठित करना, आंशिक उत्तर देते हुए प्रश्न को दोबारा गठित करना। तो जवाब है व्याख्या कर सही उत्तर बता देना। समय सारणी बनाते समय निम्नलिखित में से किसका ध्यान सबसे अधिक रखना चाहिए? न्याय का सिद्धांत, थकान की घटना का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत। तो जवाब है थकान की घटना का सिद्धांत। हमारा 564 क्वेश्चन है आपकी कक्षा के कुछ छात्र परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो इसके विकल्प है आपको प्रधानाचार्य से उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, आपको चुप रहना चाहिए, आपको उनकी सहायता करनी चाहिए, आपको यह प्रयास करना चाहिए कि वे परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें। तो इसका जवाब है आपको यह प्रयास करना चाहिए कि वे परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें। हमारा 565 क्वेश्चन है आपकी कक्षा का एक छात्र कुछ छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, बताइए आप क्या करेंगे? तो इसके विकल्प है आप उससे सहानुभूतिपूर्वक बात करेंगे तथा उससे भविष्य में ऐसी चेष्टा ना करने के लिए कहेंगे, आप उसके माता पिता के पास लिखकर भेजेंगे, आप प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे। तो जवाब है आप उससे सहानुभूतिपूर्वक बात करेंगे तथा उससे भविष्य में ऐसी चेष्टा ना करने के लिए कहेंगे। हमारा 566 क्वेश्चन है एक बालक कक्षा में देर से आता है, आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे? आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे, उसे कक्षा से बाहर खड़ा करेंगे, उसे आप कक्षा में प्रवेश करने। हमारा 571 क्वेश्चन है अध्यापक को कब संतुष्ट महसूस करना चाहिए? तो इसके विकल्प हैं जब वरिष्ठ अधिकारी उसकी प्रशंसा करें, जब उसका वेतन बढ़ा दिया जाए, जब उसके जीवन यापन का स्तर ऊंचा हो जाए, जब उसके विद्यार्थी जीवन सफल हो जाए। तो जवाब है जब उसके विद्यार्थी जीवन में सफल हो जाए। हमारा 572 क्वेश्चन है यदि छात्रों को परीक्षा समाप्त होने के तत्काल बाद उन्हें अंकों की जानकारी प्रदान की जाए तो इससे लाभ होगा। तो इसके विकल्प है छात्रों की प्रेरणाओं को पुनः बल प्रदान करने में, दुर्बल छात्रों को डांटने फटकारने में, उत्तम छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने में, छात्रों की व्याकुलता शांत करने में। तो जवाब है उत्तम छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने में। एक अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि यह सहानुभूति का उन्नत करता है, यह आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, यह शिक्षा प्रक्रिया में योगदान देता है, यह शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। तो इसका जवाब है यह शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। हमारा 574 क्वेश्चन है विद्यालय में छात्रों को गृह कार्य देने की प्रथा है क्योंकि कार्य कुसंगति से बच जाते हैं, छात्र घर जाकर विषय वस्तु की पुनरावृत्ति करते हैं, छात्र अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, छात्र स्वतंत्र अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास। तो जवाब है छात्र स्वतंत्र अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास। एक शिक्षक को कक्षा में उत्तम अनुशासन बनाए रखने के लिए उपाय करना चाहिए, छात्रों को उत्तम ढंग से पढ़ा करके, छात्रों के लिए उचित दंड व्यवस्था का प्रावधान करके, अनुभवी शिक्षकों के अनुभवों से लाभ प्राप्त करके, छात्रों से मित्रता करके। तो जवाब है छात्रों को उत्तम ढंग से पढ़ा करके। हमारा 576 क्वेश्चन है मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से, केवल शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब है दोनों। मूल्यांकन को मापने की विधि है गुणात्मक विधि, परिणात्मक विधि, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब है उपरोक्त दोनों। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है बहिरंग विधियों द्वारा, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा, निरीक्षण विधियों द्वारा। तो जवाब है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। हमारा 579 क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं C.H. जूड, सिगमंड फ्रॉयड, G. लेसर एंडरसन, स्ट्राउट। तो जवाब है सिगमंड फ्रॉयड। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों से प्राचीनतम विधि है अंतर्दर्शन विधि,
प्रयोगात्मक विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, विकासात्मक विधि? तो जवाब है अंतर्दर्शन विधि। हमारा 581 क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान? तो जवाब है व्यवहार का विज्ञान। हमारा 581 क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है तो इसके विकल्प हैं व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान? तो जवाब है व्यवहार का विज्ञान। हमारा 582 क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शैक्षिक मूल्यांकन, सीखने की प्रक्रिया, खेलों का प्रशिक्षण, व्यक्तित्व का व्यवस्थापन? तो जवाब है शैक्षिक मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है यह सर्वव्यापी और है तो सार्वभौमिक भी, इसमें लचीलापन नहीं है, अति संकुचित है, इसमें व्यापकता नहीं है। तो जवाब है यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी। हमारा 584 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अंतर्गत संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उपरोक्त सभी? तो जवाब है उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य है छात्र की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में न रखना, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक ना होना, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जवाब है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। हमारा 586 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है तो इसके विकल्प हैं शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना, शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे किया जाए, शिक्षा के किन उद्देश्यों का निर्धारण करें, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें? तो जवाब है शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना। शिक्षक की शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े निम्न में से किसके अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ, बाल व्यवहार का अध्ययन, शारीरिक सुडौलता, अनुशासन व कक्षा व्यवस्था? तो जवाब है शारीरिक सुडौलता। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का वास्तविक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब है शिक्षा का संकुचित अर्थ। हमारा 589 क्वेश्चन है, किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नांकित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है? निरीक्षण, प्रयोगात्मक, व्यक्ति इतिहास, परीक्षण? तो जवाब है परीक्षण। हमारा 590 क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग है, मनोविज्ञान का अंग नहीं है, शिक्षा का एक अंग है, उपरोक्त में से कोई? तो जवाब है मनोविज्ञान का एक अंग है। हमारा 591 क्वेश्चन है, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, इसके विकल्प हैं आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, उपरोक्त सभी? तो जवाब है उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान, अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, उपरोक्त सभी? तो जवाब है उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1920 से, वर्ष 1947 से, वर्ष 1940 से, वर्ष 1900 से? तो जवाब है वर्ष 1900 से। हमारा 594 क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसके विकल्प है संस्कृत भाषा से, लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, फ्रेंच भाषा से? तो जवाब है ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो जवाब है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। हमारा 596 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं, शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करें, शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें? तो जवाब है शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं या नहीं अथवा नहीं। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता? तो इसके विकल्प है साक्षात्कार विधि, केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, निरीक्षण विधि? तो जवाब है प्रश्नावली विधि। निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है? व्यक्ति विधि इतिहास, विकासात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, अंतर्दर्शन विधि? तो जवाब है अंतर्दर्शन विधि।
हमारा 599 क्वेश्चन है, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध